जैन क्लास 10th। कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो सभी विद्यार्थी हम यही दुआ करते हैं कि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की जो भी छात्र छात्रागण हैं इस सेशन को देखेंगे और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर बनेगा कैसे। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बना पाते इस क्वेश्चन को, तो देखिए और सीखिए कि बनेगा कैसे। निम्न समीकरण युग्म में x और y का मान ज्ञात करिए। ये 3.6 का जो है क्वेश्चन है। इस प्रकार से उसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं बनता रहता विद्यार्थी लोग से। तो देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले हम हल लिख देंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो हल लिखने के बाद लिखना है माना यहाँ पर दिया 5 1 माइनस एक्स दिया है ना, करना क्या है 1 बटा x माइनस 1 बराबर x मान लिए और 1 अपन y माइनस 2 दिया है ना। यहाँ कुछ भी रहे तो सीधा आप लेना क्या है 1 बटा y माइनस 2 बराबर में y। माने आप इसके जगह पर हम y दे सकते हैं और 5 को हटा के 1 बटा x की जगह पर हम x ले सकते हैं। ये मान लिए, मानने के बाद वहाँ बैठाएंगे अब 5। अब यहाँ पर पूरा x बैठा दो, जो x माने उसका वैल्यू x बैठा दो। क्यों हम x मान लिए, क्योंकि दोनों में सेम देख रहे हैं। दोनों में y क्यों मान ली, क्योंकि दोनों में y माइनस 2 सेम देख रहे हैं, इसलिए हम मान ली। ऐसे मान लेना है। अब यहाँ 5 और सीधा x और प्लस का प्लस और उसके बाद माने कि इतना का हम y मान लिए तो y बराबर में 2। यह मेरा समीकरण 1 हो गया, समझ गया। अब दूसरा वाला को देखिए 6 और सीधा यहाँ पर जो है x बैठा, ये पूरा को मान हम x मान लिए 6x बैठा दो और यहाँ पर है माइनस, कितना है तो माइनस और 3 बटा इतना है तो यहाँ पर इतना का मान हम y मान लिए तो सीधा 3 दीजिए और y दीजिए और बराबर में कितना है 1 तो 1 दीजिए। ये रहा समीकरण 2। ये समीकरण बन गया। कितना आसान है देख लीजिए, थोड़ा सा मान लेंगे सिंपल बन गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर देखना है। एगो चीज दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाते हैं एगो चीज तो क्या होता है कि दोनों में से यदि कटेगा कोई नहीं कटने वाला है, इसलिए क्या करेंगे दोनों में से किसी को हटाना पड़ेगा। तो यहीं पर हम y वाला को हटाएंगे तो 3 से कर दो इसमें गुना, यहाँ पर नहीं पूछे 1 से कर दो इसमें गुना। तो गुना करेंगे तो पहले 1 वाला लिखना है तो इसको यहाँ पर सॉरी 3 देना छोड़िए 3। अब 3 से गुना कर दो 5 या 15 आ गया और यहाँ पर जो है उसके बाद प्लस यहाँ पर 3y और बराबर में 3 दूना के 6। उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 6x माइनस 3y बराबर में 1। यहाँ तक ऐसे आप लोग लिख लेना है। ऐसे लिख लोगे, लिखने के बाद यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ऑलरेडी बदला हुआ है, प्लस माइनस पहले से नहीं बदलेगा। तो ये प्लस में ये माइनस में तो ये कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद अब 15 और 6 ये दोनों जुड़ेगा, 15 6 आ जाएगा 21 आ जाएगा 21x बराबर ये हो गया 6 1 7। इसीलिए x बराबर में 7 बट्टा में 21, कटोगे तो 7 का 7 7 3 21 बराबर में 1 बट्टा 3 है ना, 1 बट्टा 3 आ जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से ध्यान से। यहाँ पर 1 बट्टा 3 आ गया, ये काट दिए, ये बट्टा है ऐसे थोड़ा सीधा ही लिख देते हैं 21 है ना। तो 7 का 7 7 3 21 3, 1 बट्टा 3 आ गया, x का मान आ गया 1 बट्टा 3। अब यहाँ पर करिए क्या, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख लो, 1 में लिखेंगे। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा तो 5
और x के जगह पर कितना रखना है, 1/3 रखना है, x को हटा के, क्योंकि x का मान आ गया है 1/3 प्लस y बराबर 2, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर गुना कर दो, तो कटेगा तो नहीं, तब गुना हो जाएगा, तो 5/3 प्लस y बराबर में 2, इसीलिए y बराबर में 2, प्लस में था तो माइनस में 5/3 बराबर हो गया, नहीं कुछ तो 1 लेंगे तो 3, एलसीएम कर लेंगे तो 3 हुआ, और 3 दूना के 6 माइनस में 5 बराबर में आ गया, 6 में से 5 गया तो 1/3, तो y का मान आ गया 1/3। अतः अभी आंसर नहीं आया है ना, अतः अब यहाँ पर जो है ना माने थे, क्या माने थे, x बराबर क्या माने थे आप, 1/x-1, x का मान कितना आया है, तो यहाँ पर 1/3 आया है, 1/3 बराबर 1/x-1। ओ इतना का मान, इतना मान, इतना, यहाँ पर 1/3 दे दिए। हाँ अब ये ठीक है, x का मान हम इतना लाए हैं, और चलो उल्टा लिख दिए, इसको सीधा लिख देते हैं। हम माने क्या थे, यहाँ से दिमाग लगाना है। अतः 1/x-1 बराबर में x, तो 1/x-1 बराबर, x का मान कितना लाए हम, x का मान लाए हैं 1/3 लाए हैं, 1/3 रख देंगे, 1/3 रख दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, x-1 बराबर में 3 × 3, इसीलिए x बराबर में 3 और प्लस में 1 बराबर में 3 1 4, x का मान 4 रखे। अब फिर y का मान यहाँ पर रखे हैं 1/y-2 बराबर में y, 1/y-2 बराबर में y, y का मान 1/3 आया है ना, x का भी 1/3 है, y का भी 1/3, 1/3 यहाँ पर 1/3 आया। करो क्या, कोना कोनी गुना करो, तो y-2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे इसमें तो उतना ही आएगा, और 3 तो उतना ही आएगा, इसीलिए y बराबर में 3, माइनस में था तब प्लस में 2 बराबर 3 2 5। यहाँ पर ये आंसर हुआ आपका। इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे, आसानी से बन जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतार लेना, 5 नंबर में आता है। धन्यवाद, समझ लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।